आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर गीता नेहरा है। मैं यहाँ पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मालोट हॉस्पिटल में। आज मैं आपको बैक पेन के बारे में बताने जा रही हूँ कि बैक पेन क्या होता है, किस वजह से होता है, हाउ वी कैन ट्रीट बैक पेन इन विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में आजकल बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और घर पे हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करके अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। बैक पेन जो हमारा होता है उसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका एक्यूट बैक पेन होता है और एक क्रॉनिक बैक पेन होता है। एक्यूट बैक पेन क्या होता है, इनिशियली जो आपको 2-3 दिन या 1 दिन पुराना जो कमर में दर्द होता है उसे एक्यूट बैक पेन बोला जाता है। इसमें कोई भी पेशेंट ऐसी एक्टिविटी कर लेता है या कमर पे कोई भी खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, झटका आ जाता है, या कहीं पे भी आपको जर्क लग जाए, या प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग की वजह से भी आपको कई बार बैक पेन्स हो जाते हैं। क्रॉनिक बैक पेन्स जो होता है वो पेन हमारा जो 2 से 3 हफ्ते पुराना पेन है, 3 to 4 वीक्स के बाद जो पेन होता है उसे हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। क्रॉनिक बैक पेन की जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम शुरू में कराते हैं, क्योंकि पेन इतना टाइम पुराना हो गया, आपको 2-3 हफ्ते से पेन हो रहा है, तो मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बैक। ठीक है, इसके लिए हम पेशेंट का एक एक्सरे करा के देखते हैं, और एक एक्सरे के बाद एक MRI करा के देखा जाता है, और कुछ हम ऑर्थोपेडिक्स में और फिजियोथेरेपी में स्पेशल टेस्ट करते हैं। पेशेंट के SLR लिटा के चेक किया जाता है। अगर उसमें पेशेंट को पेन आता है तो हम थोड़ा सा हमारा जाता है ध्यान कि पेशेंट को डिस्क प्रोलैप्स या पेशेंट को सियाटिका की प्रॉब्लम या नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम ना हो गई हो। ठीक है, MRI में बेसिकली हम पेशेंट की स्पाइन का स्ट्रक्चर और 2 वर्टेब्रास के बीच का जो स्पेस है वो एग्जामिन करते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉलम कैसा है। दूसरा पेशेंट का एक हम वैसे देख के कि पेशेंट कैसे चल पा रहा है, क्योंकि नॉर्मली PIVD के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं, उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। MRI में हम देखते हैं कि जो हमारी डिस्क है उसमें बल्जिंग आती है, और जो हमारी कई बार कुछ पेशेंट्स में स्पाइनल कैनाल जो होती है उसकी स्टेनोसिस आती है, जिससे हमारी जो डायमीटर होता है कैनाल का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जो डिस्क होती है वो बल्ज हो जाती है, जिससे आसपास के नर्व्स पे प्रेशर आने शुरू हो जाता है। उससे हम एग्जामिन करते हैं। तो आज हम आपको बैक की एक्सरसाइजेस में बताने जा रही हूँ कि डेली रूटीन में आप कैसे बैक एक्सरसाइजेस करें, अपनी बैक की मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन अप रखें, कि आप कुछ भी एक्टिविटीज़ अपने डेली शेड्यूल में कर रहे हैं तो आपकी बैक पे पेन ना आए, आपको बैक हर्ट ना करे। तो बेसिक आज हमारे पास एक पेशेंट है, सपना जी है हमारे पास। शी इज़ 21 ईयर्स ओल्ड गर्ल। इनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई है, और बेसिकली क्या करती हैं, ये ज़्यादा स्टडीज़ करती हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें बैक में पेन होने लग गया है। प्लस इनका डेली रूटीन क्या है कि कुछ भी हैवी चीज़ उठाना, इस वजह से इनको बैक पेन हो गया है। एंड ये ड्राइव करती हैं तो उस टाइम पे भी इनको स्कूटी पे बैक पेन में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इनकी बैक पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। ठीक है, तो हम इनको जो फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सबसे पहले मैं इन्हें हॉट पैक देती हूँ ताकि इनकी बैक की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। और ये कोई भी पेशेंट है, नॉर्मली अभी जैसे विंटर्स आ रही हैं और आजकल लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बैक में पेन हो रहा है। तो आपको टाइम टू टाइम 10 से 15 मिनट तक हॉट पैक लेना चाहिए डेली। हॉट पैक आपकी आसपास की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देगा। दूसरा, इन्हें टेंस देते हैं। टेंस क्या करता है, एक इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन दिया जाता है। ये आपके पेन गेट मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको पेन फील नहीं होता और आपका पेन सहने का जो थ्रेशोल्ड होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और आसपास के नर्व्स को भी स्टिमुलेट करता है, जितना भी आसपास स्पैज़म है उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, फिर एक अल्ट्रासोनिक भी दिया जाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे भी टेंडर पॉइंट है, लाइक एक पॉइंट पे इफ शी कंप्लेन कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो उसमें हम इसको 5 to 6 मिनट्स का अल्ट्रासोनिक देते हैं। उनके रेशियोज़ फ्रीक्वेंसीज़ को एक पे सेट किया जाता है, लाइक 3 मेगाहर्ट्ज़ या 5 मेगाहर्ट्ज़ पे, फिर पेशेंट को अल्ट्रासोनिक दिया जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पेशेंट को होम प्रोग्राम में और घर पे कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। शुरू की एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे सपना आप बताएं जो आप घर पे करते हैं। हाँ, एंकल टो पम्प्स करना होता है। दिस इज़ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज जो आपका वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्प्रूव कर देगी वाया हार्ट, सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर ब्लड फ्लो। ठीक है, 10 टाइम्स आपको करना पड़ता है ये। नाउ रोटेशंस, एंकल रोटेशंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बोथ द साइड्स यू हैव टू डू। ठीक है सपना,
Okay, now you can do the next exercise is knee to chest. कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें नी में पेन होता है उन्हें हमेशा यहाँ से पकड़ना चाहिए, ठीक है। शी इज़ अ यंग पेशेंट तो शी कैन होल्ड फ्रॉम अबव। फॉर नी पेन पेशेंट्स दे आर एडवाइज टू होल्ड द जॉइंट फ्रॉम हेयर एंड अपनी गर्दन नहीं उठानी है आपने, इसको चेस्ट के लगा के रखें, इसे लगा के रखें सपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेम दूसरे लेग के साथ करना है सपना, नी टू चेस्ट। हाँ 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऑल्टरनेट लेग्स के साथ 10-10 बार करते हैं। कीजिए सपना, एक बार और करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकेंड एक्सरसाइज, नी टू चेस्ट। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, दोनों नीज को बेंड करके चेस्ट के लगाओ। हाँ ऊपर से पकड़िए, आपकी नेक बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। अगर आप इस एक्सरसाइज में इनिशियली अपनी नेक उठाते हैं तो कई बार कुछ पेशेंट्स को नेक में भी पेन आता है, अपर बैक में दे कंप्लेन्स ऑफ पेन। तो इनिशियली आपको नेक को रिलैक्स रखना है, गर्दन के नीचे कोई पिल्लो नहीं होना चाहिए आपके, सिर्फ आपके अपने लेग्स को चेस्ट के लिफ्ट करना है, कुछ टाइम तक लगा के रखना है, फिर छोड़ देना है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 10-10 बार करनी है। दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ पे, लाइक शी इज़ अ एक्यूट केस, ठीक है। इनकी जो हमने इन्वेस्टिगेशंस कराई थी, एक्सरे MRI, इनके उसमें कुछ भी नहीं आया था। शी हैव अ नॉर्मल लो बैक एक, ठीक है। जो PIVD के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सरसाइजेस चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम पेल्विक टिल्ट करके एक्सरसाइजेस बताते हैं। और एक एक्सरसाइज, वो 2-3 एक्सरसाइजेस ये नहीं कर पाएंगी, बट मैंने इनकी शुरू करवा दी है बिकॉज इनकी बैक की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो कुछ ही एक्सरसाइज अभी परफॉर्म कर पा रही हैं। लाइक आप दोनों नीज बेंड कीजिए। अभी अपनी बैक लिफ्ट करनी है आपने, बैक को लिफ्ट कीजिए। दिस इज कॉल्ड पेल्विक ब्रीजिंग। अपने लेग्स को खोल दीजिए सपना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा। अब अपनी बैक लिफ्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोई भी आपको हाइपर एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से जितना आप कर सकते हैं। जिस लेवल पे आपको पेन आना शुरू हो उस लेवल पे आप इस एक्सरसाइज को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, जब आप अपनी कमर ऊपर उठाते हैं। सेम ही आपको 10-10 बार करनी है, ठीक है सपना। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मल आप स्ट्रेट SLR कर सकते हैं। जैसे ये वाला नी आपने बेंड किया, पंजा अपनी तरफ खींचिए सपना और 50 to 60 डिग्री अपने नी को ऊपर की तरफ उठाएं, ठीक है। हाँ इतना उठा के इसको रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो PIVD के पेशेंट्स होते हैं, सियाटिका के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे आपको पेशेंट्स की एक्सरसाइजेस को लेना है, एकदम से आपको किसी भी पेशेंट को स्टर्नस एक्सरसाइजेस पे नहीं लेना है। एक्यूट केसेस में हमेशा पेशेंट को बोला जाता है कि आप रेस्ट करके ही अपना पेन ठीक करें, है ना। अगर आप चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम है, अगर पेन धीरे धीरे कम हो जाता है तो हम बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे पेशेंट्स को लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कोर मसल्स हैं बैक की, वो सारी स्टेबलाइज हो जाती हैं, स्ट्रेंथन अप। सेम दूसरे लेग के साथ कीजिए सपना। ये वाला नी बेंड कीजिए, इस लेग को भी ऊपर उठाइए और 50 to 60 डिग्री यहाँ पे होल्ड कीजिए, ठीक है। सेम इसे 10 गिनने तक रख के रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस भी होती हैं। जैसे आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, शाम को जब आप बेड पे लेटते हैं तो आप एकदम से आपको ऐसे लगता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी खिंच गई है, आपके आसपास की जितनी मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न फील होती है, लेटा भी नहीं जाता। तो उसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने दोनों नीज बेंड कीजिए, आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं इन्हें। जैसे मैंने अपना हाथ रखा है कमर के नीचे, मेरे हाथ पे प्रेशर डालो सपना। इसकी जगह आप एक टॉवल का रोल बना के डबल लेयर का, इतना लेवल, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, उसको कमर के नीचे रखें और उसे दबाएं। कुछ नहीं करना, सिर्फ बैक को नीचे प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, फिर से नीचे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है। और अपनी गर्दन से और कंधों के बल से ऊपर उठिए, लिफ्ट योर बैक अप, बस इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे प्रोन ऑन एल्बोज भी बोला जाता है। हाँ रिलैक्स कर लो, शोल्डर्स रिलैक्स, बॉडी। अगेन ऊपर उठिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिर भी अगर इन एक्सरसाइजेस में आपको बैक पेन होता है, आपको ये एक्सरसाइज करने की वजह से अगर आपका पेन और एग्रेवेट हो रहा है, तो अपने ऑर्थोपेडिशियन से बात करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें और उस एक्सरसाइज को स्टॉप करें। ठीक है, जो इजी गोइंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर पा रहे हो, खाली वो एक्सरसाइज करें जिनसे आपको आराम मिलता है। ठीक है, और चीजें होती है जो पोस्चरल एर्गोनॉमिक्स और पोस्चरल गाइडेंस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी बैक को प्रिवेंट कर सकते हो कि पेन ना आए। जब भी आप बेड पे सोते हैं तो कोशिश करें कि जो बेड का आपका मैट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, हार्ड ना हो, वो एक फर्म मैट्रेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, दिस इज फर्म मैट्रेस। कुछ लोग बहुत ज्यादा वैसे स्पॉन्जी टाइप और उन गद्दों पे सोना पसंद करते हैं, वो भी आपकी बैक के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, कभी भी झटके से नहीं उठना है बेड से, हमेशा एक करवट लें, एक साइड करवट लें, पैरों को नीचे लटकाएं और फिर कंधों के बल ऊपर उठें। ठीक है, कभी भी अपनी बैक से ज्यादा अननेसेसरी वेट नहीं उठाना है। जैसे यू आर होल्डिंग अ वेट, जैसे मैंने ये वेट पकड़ा हुआ है अपने हाथ, कभी भी इस वेट को ऐसे करके ना पकड़े, अपने से लगा के पकड़े। ठीक है, कोई भी बॉक्स पकड़ रहे हैं, कुछ भी, यू आर होल्डिंग अ बकेट ऑफ वाटर और एनीथिंग, उसको हमेशा अपने से लगा के, कमर की रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, कभी भी ऐसे होल्ड ना करें। नीचे से कोई भी चीज अगर आप उठाते हैं, जैसे मास्क गिरा हुआ है, कभी भी इस तरीके से ना उठाएं, नीचे बैठ जाए, फिर उसे लिफ्ट करें, उसे ऊपर रखें। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया जिससे आप अपनी स्पाइन को ठीक रख सकते हैं। अगर आप कुछ भी टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, कुछ भी ड्राइव करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज आजकल रोड्स बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, तो उस पे LS बेल्ट पहने। वो बेल्ट क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे अननेसेसरी जो वियर एंड टियर, जो प्रेशर आता है, उसको प्रिवेंट करेगी, आपके पोस्चर को सीधा रखेगी। डॉक्टर गीता हूँ यहाँ पे, और आप हमारे डॉक्टर रजत मालूद भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आप उनसे कंसल्ट करें, मेरे से कंसल्ट करें और अपनी बैक का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।